भैया आपका पूरा क्या मैटर है खाद को लेकर? मेरा नाम परशुराम जाटव है। मैं सोसाइटी अस्तनापुर पर सहायक समिति प्रबंधक हूँ। मुझे 31 दिसंबर 2025 को सहायक समिति प्रबंधक अजयपाल यादव रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद मुझे प्रभार दिया गया था। एक महीने पहले मुझे ब्रिजेश कुशवाहा जो कैडर का समिति प्रबंधक था, जो अटैच था मेरे यहाँ, उसने सस्पेंड लेटर बनाकर फर्जी लेटर के बाद से मुझे बताया गया कि मुझको सस्पेंड कर दिया गया। मैंने डीआर साहब के यहाँ अपील लगाई। अपील में आदेश हुआ कि तू कोई फर्जी आदेश कर दिया गया। तब तक उन्होंने मेरी पीडीएस की दुकान थी एक मुख्तियारपुरा 40-20-75, उसका सारा राशन बेच दिया। उसके बाद मैं ग्वालियर रहता हूँ। ग्वालियर में मुझे पता लगा कल तारे तोड़कर पूरा हमने 25 लाख रुपए का अवैध खाद बेच दिया, जो कि खाद मेरी निगरानी में था। वो सहायक समिति प्रबंधक का पूरा दायित्व होता है। सर, आपको किसमें भय लगता है कि कुछ दस्तावेज किसने तैयार किया? मैंने हर चीज़ मैंने माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी अवगत करा दिया, फूड इंस्पेक्टर को भी करा दिया, माननीय कंट्रोलर साहब को भी अवगत करा दिया। कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप पे पूर्ण शंका किस पर है? पूरी शंका ये है दस्तावेज किसने तैयार किए हैं? मिली जुली साजिश है। कौन कौन मिले हुए हैं? भैया मुझे एक बात बताओ, जो जगह थी वो शासन ने चिन्हित की थी जिस जगह खाद उतारा था? वो शासन ने चिन्हित की थी, क्योंकि कौन कौन मिले हुए? वहाँ में अजयपाल यादव पहले जो पूर्व में समिति प्रबंधक है, महेंद्र सिंह यादव जो अपेक्स बैंक का अध्यक्ष है, और हिमांशु कड़े जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, जो वो सस्पेंड है वे इनकी मिली वक्त से हुआ है। सब मिली भगत से हुआ है। तो सूचना आपको कैसे मिली थी कि वहाँ खाद चोरी से बांटा जा रहा है? मुझे सूचना मिली है कॉल के माध्यम से कि वो सेक्रेटरी साहब कहाँ हो तुम? मैं ग्वालियर हूँ। बोले खाद वितरण हो रहा है। मैंने फोन कर रहा है, बोले पूर्व में अजयपाल यादव द्वारा किया जा रहा है। मैंने वो रिटायरमेंट हो गया। फिर मैंने फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया मेरा। जब मैं सरपंच को फोन लगाया तो सरपंच बोला मैं बाहर था, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर मैं जाकर शाम को 5 बजे जाकर तब तक बंद करके लगभग वो 18-19 लाख रुपए का खाद कल DAP, यूरिया और NPK बेच चुके थे। तो आपको ऐसा लगता है कि खाद ब्लैक से जा रहा है कि किसानों को मिल रहा है? नहीं, किसानों को नहीं मिल रहा, जो कि किसान चिन्हित है वहाँ 980 किसान हैं, जो 180 तो ये सब नए सदस्य बनाए हैं जो शासन के निर्देशानुसार, जिनको खाद नहीं मिला। और जो ब्लैक करने वाले को 1800 को 1900 को 2700 तक खाद लिया है कल DAP 2700 रेट में, जबकि मैक्सिमम रेट बाकी 1350 है DAP की और 270 यूरिया की। भैया एक बात और बताओ, जैसे किलोमीटर के हिसाब से जो बियर हाउस को आपको दिया जाता है बांटने के लिए, तो उसमें किसानों की सूची दी जाती है? कितने किसानों की है? मेरे यहाँ 980 किसान हैं, इनको वितरित किया जाए, जबकि वहाँ से जखारा, बिलारा, गुनारा, सिरसौद और बांसुरवा तक, चपरौली तक खाद गया है। काफी टोटल कितने गांव लगते हैं आपके? केंद्र अस्तनापुर पे, वो अस्तनापुर पे 6 भी आते हैं, पंचायत ग्राम पंचायत है, जिसमें 27 गाँव। थोड़ा बताइए। अस्तनापुर, आरौली, चकमेरौली, सावली, किरावली, मुख्तियारपुरा। यहाँ के किसानों को खाद बांटना होता है? जी हाँ जी, जिन किसानों को मुझे खाद बांटना था, जबकि जिनको न मिलते हुए अन्य जगह के किसानों को 2000 में, 2200 में, 2700 तक खाद पहुँचा है। ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। और ये जो खाद किसानों की जाके ब्लैक से जा रहा है, वो कितनी एवरेज में दिया जा रहा है? एवरेज में 2100 तक, 21 से लेकर 2700 के बीच में दिया जा रहा है, जबकि रेट शासन निर्देश अनुसार 1350 है। यानी डबल रेट में दिया जा रहा है? डबल रेट में दिया है, जो अवैध वसूली दे रही है। इसमें सब मिलने अजयपाल यादव का साला भी है, जो क्या नाम है साले का? हरमोहन सिंह यादव, जो अस्तनापुर विक्रेता के कार्य पर पदस्थ है, सेल्समैन है। वहाँ ताले नहीं लगाए थे आपने? ताले लगे थे, कम से कम 1000 रुपए के नए ताले लगे थे सभी दुकानों में। वो ताले तोड़कर खाद बांटा गया। खोल के नहीं, तोड़ के नहीं, मुझे चाबी तो मेरे पास थी। ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि केस आपका पुलिस केस भी बना है? मैंने पुलिस केस में कल आवेदन भी दिया, साहब थे नहीं वहाँ। आवेदन कहाँ पे दिया आपने? अस्तनापुर थाने में आवेदन भी दिया। एक दिन जन सुनवाई मेरे साथ, मुझे शंका है ये लोग मेरे संग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हत्या भी कर सकते हैं, पूरे शब्द में बोलिए आप। और एक दिन मतलब गेल में भी हत्या भी कर सकते हैं क्या? जी, हत्या करने के मेरे सारे षड्यंत्र रच चुके हैं, और इसलिए मैं अपना तो आपको ये शंका पहले से थी कि अभी कुछ अभी ऐसे? ये थोड़े ये 25 लाख का बेचो, कहते हैं कि तू कितने पैसा खर्च करेगा? 10,000 20 करेगा, तेरा ही पैसा शासन को हम खर्च करेंगे।
क्या कर लेगा तू, ये कहते हैं। जबकि क्षेत्र पूरे ग्वालियर जिले में 76 सोसाइटी हैं, 76 सोसाइटी में एक भी अनुसूचित जाति का सहायक समिति प्रबंधक नहीं है। मुझे नियम अनुसार या योग्यता अनुसार मुझे सहायक समिति प्रबंधक बनाया गया और उसको दायित्व न निभाते हुए अन्य लोगों द्वारा मुझे टॉर्चर या अपमानित किया जा रहा है, जबकि मुझे गोदाम तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। तो यानी कि जो पद आपको दिया गया है उसका कोई महत्व नहीं रहा है? कोई महत्व नहीं रहा। मेरा शासन प्रशासन से ये कहना है कि वर्तमान में क्या पद है आपका? मैं पूर्व सरपंच हूँ और जनता के लिए किसान की वो हालियत है, किसान के लिए मट्टी कूड़ा कचरा डाल करके अपनी मेहनत की कमाई करके अपनी फसल उगाता है, लेकिन टाइम पे खाद नहीं मिले, टाइम पे बीज नहीं मिले, टाइम पे कुछ नहीं मिलेगा तो किसान कैसे जिएगा। इनको डीजल तक सुविधा टाइम से नहीं मिलती है, खाद टाइम से नहीं मिलता है। शासन प्रशासन से मेरा कहना है, जनता की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, ग्वालियर ग्रामीण की विधानसभा से के शासन प्रशासन इतनी व्यवस्था करे हमारी विधानसभा में कि किसी भी प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे क्षेत्र का विधायक है, तो उनसे भी कहना है कि हमारे विधानसभा के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत हमने करके वोट दिया है, वे हमारी सेवा करें, किसी रूप में करें, टाइम से खाद दें, टाइम से बीज दें, टाइम से लाइट दें। हमारे लिए और क्या चाहिए हमको? खाद पानी। अभी हमें कम से कम आदमी ये इतने लोग खड़े हैं, हाथ उठा के बताओ, सब लोग भूखे होंगे यहाँ सवेरे 6 बजे 7-8 बजे से पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे थे, उस समय आपको कई परेशानी आई थी? नहीं, इतनी परेशानी नहीं आई। टोकन सिस्टम ठीक था? टोकन सिस्टम बहुत अच्छा था, उसमें ब्लॉक खात नहीं होता था, लेकिन टोकन व्यवस्था बंद क्यों की? किसके कहने पे बंद की? नहीं होना थी। टोकन व्यवस्था से हमारा किसान आता, टोकन ले आता, खाद लेके चला जाता, प्रतिदिन खाद दुकान खुलती, इतनी भीड़ नहीं होती। टोकन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो आपका कहना यही है कि किसानों के लिए एक डेट फिक्स कर दें, 10 लोगों की, 15 लोगों की, उनको खाद दिया जाए, यानी कि नियम से सबके पास खाद पर्याप्त पहुँचे, यही है कहना है आप लोगों का? खेती का इस समय खेत में कौन सी फसल खड़ी है आपकी? तो आपको खाद की आवश्यकता है? 700 यूरिया कट्टा है, 700 रुपया को मिल रहा है। गाँव में खेती दुकानदार है, किसी बेच रहे हैं, इसका नाम प्राइवेट दुकान वाले। जो सोसाइटी से आपको खाद मिल रहा है वो फिक्स रेट में मिल रहा है कि कुछ ज्यादा मिल रहा है? और बाकी कुछ लोग रह जाएं, जैसे एक एंट्री से 4 की जगह 5 2 ही दे रहे हैं, तो 2 के अलावा फिर क्या होगा? खाद की बीघा के हिसाब से पूर्ति की जा रही है। आपके 5 बीघा जमीन है, तो 5 बीघा पे आपको कितने कट्टे दिए जाएंगे? देखो, आपसे ये कहना है कि पहले खाद छुट्टा मिल गया, खेती में 20 किलो के बजाय 1-1 कट्टा डाला है। अब 1 कट्टा डाल के अगर 20 किलो डालेंगे तो खेती में क्या होगा? कुछ हो सकता है? सरकार ने पहले चुना डाल दिया, भरपूर खवाओ, अब लेकर 4 रोटी खाते थे, 2 खिलाया उसको, तो क्या भरपेट मिल सकता है उसको? आप मुझे बताइए, आपका जो उद्देश्य है खाद को लेकर, आप मुख्यमंत्री के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा मुख्यमंत्री से यही कहना है कि मुख्यमंत्री राज्य का होता है तो खाद की व्यवस्था करें और हमारे किसान भाइयों के लिए संतुष्टि दिलाएं, खाद दे करके संतुष्टि दिलाएं, उसी में भलाई है उनकी। और आगे बढ़े और किसान की सुने। और तो आपका कहना ये है कि बीजेपी सरकार जो आई है इस समय किसानों की सबसे ज्यादा मजबूरी हो चुकी है, बहुत परेशान है, यही है ना आपका कहना? तो आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो शायद बदलाव कुछ हो जाएगा? यानी कि आपने मन बना लिया है कांग्रेस सरकार को लाने के लिए? थोड़ा सर मतलब बताइए थोड़ी जगह दो यार, भैया थोड़ी जगह। कौन कौन बैठा है? अपना अपना पता और बता दो इसमें। बताइए भैया। भैया
कुछ पूछ रहे हैं? पूर्व में कोई सरपंच बैठा है क्या यहाँ? पूर्व का कोई सरपंच बैठा है क्या? या क्या अथॉरिटी है इनको काम करने की? काम करवेगी ना भाई, कागज बोल ले रहे हैं, खात ले रहे हैं। कितने पेचों पे? कितने कागजों पे जा रहे हैं? अकेले के पे। अच्छा, अब तो कागज लगा के धर रहे हैं कि कितने कहाँ है, कौन के कहाँ है, जान लग रही है जनता, तो का करे नहीं कर रहे हैं। और बताओ, तो आपको जैसे अथॉरिटीज की है जी ढूंढने की कागजों की? कागज नहीं ढूंढ रहे, कागज हमारे देख रहे हैं मैंने गायब है आप तो फोन लगा के आए सवेरे के मुंगट रहे हैं, रोटी की व्यवस्था करी तो अच्छा, मर रहे हैं वो बाकी तरीके से कागज सवेरे के बैठे 8 बजे के जा अब तुम अंदर की समस्या नहीं बताओगे तो हमें तो कोई सपना अंदर की बाहर की सिर्फ बता रहे हैं हम, सिर्फ बता रहे हैं अंदर बाहर की। अब खाना के लिए जो भूखे हम भी, अगर तुम्हारी आवाज उठा रहे हो तो हम भी भूखे प्यास ही आए। पहले वो टोकन सिस्टम बढ़िया था, अब ये टोकन सिस्टम नहीं है। नहीं ये टोकन सिस्टम नहीं है, ये आधार का सिस्टम है। समस्या खड़ी हो रही होगी। 8 बजे के बैठे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सरपंच हो प्रेजेंट में? पूर्व के रहे हो। इसमें जो खातेदार है वो व्यक्ति आ रहा है कि स्वयं परिवार का कोई सदस्य ले? पूरे व्यक्ति आ रहे हैं, 10 खाते वाले हैं, 10 से ये यहाँ ये नहीं है कि परिवार का एक आ जाए सदस्य, वो सिस्टम नहीं है। आप तो सरपंच हो, आपको तो नियम में होना चाहिए कि आदेश है आपके पास कि परिवार का कोई भी खाते नहीं ले सकता, खाली वही व्यक्ति लेगा जिसका खातेदार होगा। नहीं, खातेदार एक खाते में 4 लोग हैं, तो यहाँ लोग 4 लोग चाहिए हमको यहाँ, तब ये खाद मिल रहा है। अच्छा। टोकन से जो सिस्टम था, टोकन कटा लो, एक आदमी चला जाए, टोकन जमा कर दो, खाद ले आए। आसानी से मिल जाता, इतनी भीड़ नहीं होती। तो हुजूम लगा लिया पूरा। तो जी भीड़ जैसे लगाई है तो किसने लगाई है? तो खाद लेना तो लगना ही लगना है, स्वाभाविक है वो तो। जब हमको खाद चाहिए तो भीड़ तो लगना ही लगना है। अब व्यवस्थाएं मोहन सरकार की भंग है बिल्कुल। ठीक नहीं है मतलब। अभी प्रेजेंट में कौन है सरपंच? यहाँ बहुत सरपंच है, प्रेजेंट में होंगे कौन? प्रेजेंट में कौन है? आप कौन हो बाबू जी? यहाँ आप कौन हो इस जगह? सोसाइटी से खाद बांटने वाले हैं। आपका कोई पद है यहाँ? हाँ जी। क्या पद है आपका? जी, हम सहायक हैं यहाँ पे। सहायक है? हाँ जी। और बाकी पूरा स्टाफ कहाँ है आपका? स्टाफ उधर वो चला रहा है। तो जैसे आप एंट्री कर रहे हो, किस आधार पे एंट्री की जा रही है? एंट्री उधर जमीन की। यहाँ के वसूली पैसों की कर रहे हैं क्या आप, जैसे खाद के लिए? नहीं, पहले एंट्री होके आती है ना, एंट्री होके आती है। हाँ। कितने कट्टे उसके हैं, उसके पैसे लेके यहाँ से खाद उठवाया जाता है। तो इनको बीघा के हिसाब से खाद दिया जा रहा है? एक बीघा पे कितने? 1 बीघा पे 1 कट्टा यूरिया का। हाँ। और 20 किलो DAP। इस मान से खाद इनको उपलब्ध 20 किलो का जो आप बजट बता रहे हो, खट्टे का बजट है क्या 20 किलो का? तौल के अलग से दिया जा रहा है? तौल के नहीं दिया है। फिर उसका जैसे 20 किलो में ये 80 किलो बना, तो फिर उसको 2 कट्टे दे दिया जाता है। तो ऐसे कट्टा खोल के नहीं दिया जाता। आप नाम बताना। मैं अजय पाल सिंह यादव। सुबह से कितने बजे से नंबर लगाया आपने? नंबर तो मैडम सवेरे 9 बजे हम लोग आए, 9:30 बजे। किसानों को कोई टाइम दिया जा रहा है कि अपनी इच्छा अनुसार चलाई जाए? नहीं, टाइम है ना, 10 बजे से वितरण होता है। भाइयों बताना, टाइम कितने बजे के आए हो आप? 6 बजे। हाँ बताओ। आप बताओ कितने बजे के आए हो? टाइमिंग खुलने का क्या है यहाँ? ये जो 10 बजे से 5:30 या 6 बजे। ये जो किसान सुबह से आए हैं जी, बिना नाश्ता किए, बिना तले किए, तो खाने पीने की कुछ व्यवस्था है? जैसे शासन द्वारा 5 रुपए पर्ची के माध्यम से किसानों को थाली दी जाती है। थाली अब खाने पीने के लिए सर ऐसी कोई इन लोगों ने हमसे तो वो की नहीं है। क्या नहीं कि हम के बगल के गांव के हैं। हाँ। वो खा पी के ही आते। और ऐसी कोई करता है तो हम भी भूखे बैठे हैं, हम भी पानी मंगाते तो इनसे उसी बोतल से पानी, मतलब मना नहीं करते। नहीं, आपसे ये नहीं पूछ रहे गांव से कितने नजदीक से आए, ये नहीं पूछ रहे। सवाल ये है कि शासन ने अगर नियम 5 रुपए की थाली का निकाला है, वो आप देते हो क्या? नहीं, तो थाली का अपने यहाँ नहीं है। अरे तो थाली का हमारे यहाँ है। नहीं तो अरे तो मैं कहता रहा, नहीं थाली का। अगर व्यक्ति का नंबर आ रहा हो और 5 बजे 6 बजे आप बंद कर दोगे, फिर किसानों का क्या होगा? वापसी दूसरे दिन चढ़ेंगे, वो आगे के नंबर जितने भी कागज जमा रह जाएंगे दूसरे दिन चढ़ेंगे। तो खातेदार स्वयं आ रहा है कि खातेदार का कोई परिवार का भी आ रहा है? खातेदार स्वयं आ रहा है खाद लेने, जिसके नाम कोई अपने पास ऐसा नियम है क्या? नहीं है ना, नियम ऐसा है कि खातेदार स्वयं आए यहाँ खाद लेने के लिए? नहीं तो आते, नहीं तो वो OTP से चढ़वा देते हैं, जैसे उनके पिताजी नहीं, उनका आधार। मैंने आपसे पूछा, मेरा सवाल है खाली कि जो खातेदार स्वयं आ रहा है कि कोई भी परिवार का आ रहा है? नहीं, खातेदार स्वयं आ रहा है। ऐसा कोई नियम है अपने पास? नहीं, नियम क्या है ऐसा बताया ही है।
कि ऐसे ही बांटना है अपन को। बताया नहीं आपके पास लिखित में कुछ है क्या इसका नियम? लिखित में तो बहुत सर्कुलर है बैंक में सर, मैडम इस समय हमारे पास यहाँ तो नहीं है ना, आप ऊपर जानकारी ले सकते हैं। नहीं यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं है, 1% तो बस लापरवाही यही सुनना चाह रहे हैं। एक नंबर काट चल रहा है। कहते ये कि खाद मिल नहीं रहा है, 15 दिन हो गए घूमते घूमते ना कि भाई 20 किलो से क्या हो रहा है, वो बजो होगी क्या होगा, कुछ भी नहीं बारिश होगा। आ चुकी है, बारिश आ चुकी है, आपको खाद की आवश्यकता है, आवश्यकता सख्त जरूरत है, लेकिन उसका समय सीमा दी है आपको खाद लगाने कुछ की? भी नहीं दिया। इतनी करिया जोड़ा ही बढ़ी गई है, 15 दिन आए गए जिनके आज जोत जे ना सुने कते ही हूँ। तो उस फसल का क्या हो सकता है फिर? फसल नष्ट है कि खराब है रही है, हिलनी लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके कारण से सारा ही काम खराब आपको है। कोई टाइम दिया है खाद लेने के कोई लिए? टाइम नहीं है, टाइम 15 दिन आए गए घूमते जिनके नोरी करता